नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंशा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत में गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत के दौरान माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत के समापन के दिन कथा पाठ बहुत महत्व है। यहाँ भाद्रपद से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन राधा रानी के जन्मदिन के रूप में राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस साल महालक्ष्मी 22 सितंबर से शुरू हुआ था, जो इस व्रत का समापन 16 अक्टूबर को होगा। यह व्रत पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत में माता लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन पूजा के अलावा महालक्ष्मी व्रत कथा भी पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालन करता भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री विष्णु ने ब्राह्मण को एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने एक महिला है जो यहाँ आती है और गोबर के ओपले बनाती है। तुम्हें उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। वह देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन्य धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगली सुबह वह मंदिर के सामने बैठा था। जब लक्ष्मी जी ओपले बनाने आईं तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने को कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी को एहसास हुआ कि यह सब विष्णु जी के कहने पर हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। यदि तुम 16 दिनों तक व्रत रखते हो तो 16वें दिन की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हो तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आवाहन किया। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वादा पूरा किया। माना जाता है इसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। इस व्रत को करने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी महालक्ष्मी व्रत कथा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।